रिपोर्ट अभी हमने सुना एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम कोर्ट राष्ट्रदीप ने बताया कि किस तरह से तो देखिए, जयपुर से सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरीके के यहां पर इंतजाम किए गए थे। बताया जा रहा था कि डॉग स्क्वाड की टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं और पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया। सुरक्षा के लिहाज से इतना ही नहीं, मेन गेट से जिन भी लोगों को एंट्री दी जा रही है उन सभी को बताया जा रहा है गहनता से जांच की जा रही है, सर्च किया जा रहा है और वहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो मौजूद हैं वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो ईमेल से धमकी दी गई थी उनमें किन बातों का जिक्र किया गया था और कहां से ये ईमेल आया था। इसका पूरी तरीके से पड़ताल की जा रही है, जांच की जा रही है। बम निरोधक दस्ते की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि आज कल सुबह जयपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और इतना ही नहीं, बाकायदा उसमें अल्टीमेटम दिया गया, 2 बजे तक का समय दिया गया है और बताया गया था कि 2 बजे तक जो है किसी भी समय फैमिली कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। और जैसे ही ये जानकारी निकलकर सामने आई, तुरंत ही मामले की सूचना जो है पुलिसकर्मियों को दी गई और वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम, बम निरोधक दस्ते की टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे। पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया। सुरक्षा के लिहाज से सभी से वहां पर सहयोग जो है करने की अपील की जा रही थी पुलिसकर्मियों की तरफ से और जो वहां पर एडवोकेट्स मौजूद थे उनसे भी यही गुजारिश की जा रही थी। और संवाददाता विष्णु हमारे साथ लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जुड़े हुए हैं। विष्णु, आपके पास आते हुए अभी तक की क्या अपडेट है, जरा विस्तार से दर्शकों को दीजिएगा। विष्णु, चहलकदमी कितनी आप देख पा रहे हैं, जांच कहां तक पहुंची? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है कि 2 मेल भेजे गए थे, एक तो फैमिली कोर्ट को, दूसरा जिला सेशन न्यायाधीश के ऑफिस को, यानी कि 2 जगहों पर ये ईमेल आए थे कि कुछ देर पहले ही एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम को भेजेंगे और उसके बाद में इंफॉर्मेशन के बेसिस पर काम करेंगे। जो था वो फैमिली कोर्ट टॉक रोड को भेजा गया, दूसरा जो मेल था वो जिला सत्र एवं सेशन न्यायालय के ऑफिस को भेजा गया था, जिनमें से डीजे जो कोर्ट है वहाँ के परिसर का जो सब कुछ सर्च ऑपरेशन जो है वो लगभग खत्म हो चुका है, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। और एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम का ये कहना है कि अब तक ये फॉक्स कॉल यानी कि ये जो ईमेल है वो झूठा पाया गया है। हालांकि पूरे जो मेल जो सामने आया था उसमें माओवादी, सीपीआई, इनका इस तरह के नाम जो है वो भी शामिल हैं। तो इस संबंध में एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम का ये कहना है कि जो धमकीबाज है वो किसी भी तरह की नाम का किसी का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकता है। तो फिलहाल साइबर टीम जो है वो जो उसकी जांच कर रही है कि आखिरकार ये मेल कहाँ से आया। साथ में राजस्थान आतंकवादी निरोधक दस्ते की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुंची। एक बार फिर से दिखा रहा हूँ जयपुर के फैमिली कोर्ट का हाल, यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। अंदर एसडीआरएफ की टीम है, जयपुर पुलिस के जवान, उसके अलावा एटीएस की टीम है। इस वक्त फैमिली कोर्ट में सर्च ऑपरेशन यहाँ पर कर रही है। दरवाजे को बंद कर दिया गया है। एटीएस के जवानों को भी सुरक्षा और जांच में यहाँ पर लगाया गया है। सभी की जो एंट्री है वो रोक दी गई है। कुछ देर पहले कुंवर राष्ट्रदीप जो कि पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर है, वो यहाँ पर आए थे। साथ में एसीपी बालाराम चौधरी वे भी यहाँ पर आए थे। तो फिलहाल डीजे कोर्ट में जो धमकी दी गई थी वहाँ पर सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है और सर्च ऑपरेशन के साथ साथ वहाँ पर ये जो कॉल, जो ईमेल था वो फिलहाल फेक यहाँ पर पाया गया, ऐसा कहना है जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर का। और वहीं पर फैमिली कोर्ट में अभी भी यहाँ पर जो पूरा सैनिटाइजेशन है वो यहाँ पर जारी है, सर्च ऑपरेशन यहाँ जारी है। तब तक सभी को, चूंकि 2 बजे तक की टाइमलाइन दी है, कहा गया है मेल में साफ कि 2 बजे का जो टाइमलाइन है वो दिया गया कि 2 बजे तक एवोक्यूएट करना चाहते हो तो कर लो, सबको बाहर निकाल सकते हो। महत्वपूर्ण जानकारी आप साझा कर रहे हैं विष्णु, नजर बनाए रखिएगा। फिर से आपका रुख करेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, कोटा का रुख करेंगे जहां पर महावीर नगर और आरकेपुरम इलाके में बदमाशों ने तांडव मचाया है। एक रात में 50 से ज्यादा गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे पर पत्थरों से हमला किया गया। महावीर नगर थाना पुलिस के पास पूरा मामला पहुंचा। पुलिस ने मामले में सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए। देखिए, बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, 50 से ज्यादा गाड़ियों के शीशे जो हैं वो अराजक तत्वों ने तोड़ दिए हैं। सीसीटीवी पुलिस खंगाल रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरकेपुरम महावीर नगर में ये तांडव मचाने वाले अपराधी हैं कौन। तो देखिए, ये सड़क पर लगा सीसीटीवी था जिसमें कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर कुछ बदमाश आए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ वाहनों के शीशे तोड़ना शुरू कर दिया था। हालांकि अब ये पता लगाया जा रहा है कि आरोपी कौन थे, इनकी मंशा क्या थी।
रात करीब 2 बजे के लगभग पीसीआर से सूचना मिली थी। डी मार्ट के पीछे विवेकानंद नगर में 2 मोटरसाइकिलों पर 4 व्यक्ति हैं जो खड़ी गाड़ियों को कांच तोड़ते हुए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे, फुटेज वगैरह देखे लेकिन साफ फुटेज नहीं आ रहे। करीबन 20-22 गाड़ियों को कांच तोड़ दिए, चलते चलते गाड़ियों में पत्थर मारते। ये अपना डी मार्ट के पीछे मकान है अपना, और सुबह उठने के बाद देखा तो गाड़ी का कांच फूटा हुआ नजर आया। गाड़ी के आसपास देखा तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। आस पड़ोस वालों को भी पूछा, गाड़ी में काफ़ी फूटे हुए थे कांच, किसी के आगे का फूट रहा है, किसी के पीछे का फूट रहा है, और हर गाड़ी में पत्थर अंदर पड़े हुए हैं। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आएंगे। उनके दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं को बुलाया जा रहा है। समझिए रिपोर्ट में आप। जयपुर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। अहिल्याबाई जयंती समारोह में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 मई को जयपुर आ रहे हैं। नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही कार्यक्रम को लेकर नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी बांटी जा रही हैं। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती है। उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व के बारे में आम आदमी उनके बारे में जाने, इसके लिए एक कार्यक्रम जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब 31 तारीख को आ रहे हैं। एक गरिमापूर्ण कार्यक्रम जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूरे जयपुर संभाग के दायित्ववान कार्यकर्ता जो किसी न किसी पद पर रहे हैं, पद पर हैं, उन लोगों को उनके बीच में वो अपनी बात कहेंगे, और उसके बाद वो सारे कार्यकर्ता नीचे गांव, मंडल, पंचायत स्तर पर अपनी उन बातों को लेकर जाएंगे। इस कार्यक्रम में जयपुर संभाग के सांसदों, विधायकों, सरपंचों, जनप्रतिनिधियों और मंडल स्तर तक के पार्टी पदाधिकारियों को भी बुलाया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या अधिक से अधिक हो, इसके लिए मंडल स्तर तक महिला मोर्चा से जुड़ी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। पूरे व्यक्तित्व को देखें, राष्ट्रीयता के लिए जिन्होंने अपने परिवार को कुर्बान कर दिया, धर्म संस्कृति के लिए जो अडिग रही, शिक्षा के लिए उस समय जब कोई सोच नहीं सकता था, राजतंत्र के समय में भी उनके द्वारा किए गए काम, और आज भी उनके जीवन चरित्र के साथ जुड़कर किस प्रकार हम इन सारी चीजों को लेकर आज आगे बढ़े, हमारी महिलाएं आगे बढ़े, इसलिए महिलाओं की संख्या अधिक से अधिक हो, इसके लिए हम प्रयास करें। अहिल्याबाई होलकर की 31 मई को 300वीं जन्म जयंती है, जिसमें शिरकत करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम जयपुर के एंटरटेनमेंट पैराडाइज में रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर के जीवन, व्यक्तित्व और संघर्षों का लोगों को पता चले, इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा 31 मई को हमारे बीच में रहेंगे। आप सबसे भी रूबरू होंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं हालांकि थोड़ा जल्दी आपको कह रहा हूँ, लेकिन चूंकि आप सबसे मिलने का अवसर मिला है तो मैं ये बात भी आपको बता दूं कि हमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा करने की दिशा में और आगे कदम बढ़ाने चाहिए। दरअसल अहिल्याबाई होलकर को महिला सशक्तिकरण के साथ साथ राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छौड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में लोगों के रहने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं भी बनवाई। इसके अलावा मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े गए हिंदू मंदिरों का भी पुनर्निर्माण करवाया। बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व महापुरुषों के बहाने जनता पर पकड़ बनाने के लिए अभियान चला रही है, जो देश भर में किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विदेश दौरे पर सियासत तेज है। कांग्रेस ने उनके दौरे पर सवाल उठाए, वहीं यूडीएच मंत्री ने भी उनके दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया। समझिए रिपोर्ट में आप। मेयर के विदेश दौरे पर राजनीति तेज। कांग्रेस ने उठाए सवाल, सियासी बवाल। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर का विदेश दौरा विवादों में आ रहा है।
ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित ब्रिक्स एसोसिएशन ऑफ सिटीज की जनरल असेंबली में मेयर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इसके लिए उन्होंने सक्षम स्तर से स्वीकृति नहीं ली। कांग्रेस ने अब इसको लेकर के सवाल उठाए हैं कि उन्होंने सक्षम स्तर से बिना अनुमति के विदेश यात्रा कैसे की। तो मेयर साहिबा से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप विदेश दौरे पे गई हैं तो आपको ये स्पष्ट करना चाहिए कि आप किन मदों में किस तरीके के खर्चों से आप विदेश भ्रमण पर हैं। अगर कोई विदेशी संस्था या विदेशी सरकार आपके रुकने का, ठहरने का, हवाई यात्रा का खर्चा वहन कर रही है तो ये FCRA के तहत आता है। FCRA का मतलब हुआ विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम, जिसके तहत ऐसे खर्चों के लिए आपको पूर्व में FCRA से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। तो क्या उनके पास ऐसी कोई स्वीकृति है? अगर है तो उनको ये स्पष्ट करके दिखानी चाहिए। वहीं इस मामले पर UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि निजी खर्च पर विदेश यात्रा के दौरान स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती है। एक पर्टिकुलर अवधि के लिए जाता है, निश्चित अवधि के लिए जाता है, तो उन्हें सूचना तो सबको है लेकिन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। हाँ, सरकारी कर्मचारी चाहे निजी यात्रा पे जाए और चाहे सरकारी खर्चे की यात्रा पे जाए, दोनों में उसे अनुमति लेने की आवश्यकता है। दरअसल ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित ब्रिक्स एसोसिएशन ऑफ सिटीज की जनरल असेंबली में मेयर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की, जिस पर अब सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे सालेह मोहम्मद के निजी सचिव शकूर खान की CBI द्वारा गिरफ्तारी के बाद राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया। इस मामले में सालेह मोहम्मद भाजपा के निशाने पर हैं और इस बीच जोधपुर यात्रा पर आए पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने सालेह मोहम्मद और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री से विस्तृत जांच की मांग भी की है। उन्होंने मामला सामने आया है जहां एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर के निजी सचिव को देश के खिलाफ जासूसी करने के आरोप में सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। वहीं आज पोखरण के विधायक प्रतापपुरी महाराज महंत हमारे साथ हैं जोधपुर में। सर, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? अति गंभीर और निंदनीय विषय है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से पोखरण सबसे हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है और महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि युद्धाभ्यास के जितने काम बड़े बड़े होते हैं पोखरण क्षेत्र में किए जाते थे और किए जा रहे हैं। निश्चय ही कैबिनेट मंत्री उसमें जाते होंगे और कैबिनेट मंत्री के साथ उनका निजी सचिव भी जाता होगा। उस समय उन्होंने क्या क्या गोपनीय बातें सेना की, क्षेत्र की, भौगोलिक और राष्ट्र की, वहां तक 5 साल तक व्यक्ति ने कितनी पहुंचाई होगी, कल्पना से परे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चे के सालेह मोहम्मद जी, उनका निजी सचिव शकूर खान, जो कि आज पूरा जग जाहिर हो चुका है कि कैबिनेट मंत्री का निजी सचिव देश के गद्दारी में CID करते हुए पाकिस्तान की एजेंसी के साथ मिलकर के ऐसा काम घिनौना कृत्य कर सकता है, तो हम सबके लिए कितना चिंता का विषय बन जाता है। मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मांग है, गृह मंत्री जी से भी मांग है और रक्षा मंत्री जी से मांग है और हमारे CM साहब से भी मांग है कि इस कार्यवाही में त्वरित गति लाते हुए बारीकी से जांच करें और इस पर्दे के पीछे देश के दुश्मन कितने छुपे हुए हैं, सीमा पर रहने वाले कितने देशभक्त हैं और कितने देश के गद्दार हैं, उनको उजागर करके तुरंत बारीकी से जांच करके काम किया जाए। नहीं तो ये एक भयंकर काम कैंसर की तरफ फैलेगा और फिर कंट्रोल करना अपने लिए बड़ा समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए अभी से चेत करके विशेष रूप से सीमांत क्षेत्र के लिए इस अभियान में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती दुश्मन मुल्क नहीं बल्कि देश में रहने वाले गद्दार है। ऐसे में जो इनकी मांग है, गद्दारों को ढूंढकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान।